आप डीएलएड कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में हैं, क्या आप परीक्षा में बैठ सकते हैं? क्या आप डीएड सेकेंड ईयर में हैं? क्या आप मिडिल स्कूल की जो परीक्षा है उसमें बैठ सकते हैं? क्या आपने टीटी पहले से उत्तीर्ण कर ली है? क्या आपको बैठना चाहिए? क्या सीजी टेट आपने पहले से उत्तीर्ण कर लिया है तो क्या आपका बैठना इस परीक्षा में अनिवार्य है? क्या सीजी टेट का जो अंक है उनका मेरिट लिस्ट बनाने में यूज किया जा सकता है? सीजी टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। जितने भी परीक्षार्थी हैं उनसे मेरा यही कहना है कि देखिए, परीक्षा केवल पढ़कर नहीं निकाला जाता। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का तात्पर्य होता है कि आप जिस परीक्षा को दिला रहे हैं उसके बारे में आपका कंप्लीट नॉलेजमेंट। इसके बाद हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर हम फिर डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे इस वीडियो के राइट कॉर्नर में एक आई बटन है, वहाँ आप क्लिक करके मेरे एक्सप्लोरिंग एग्ज़ाम जो सीरीज़ है उसको आप कंप्लीट देख पाएंगे, जिसमें आप सीजी टेट स्पेशल, बीएड, डीएड सभी के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा आपको। और इस शिक्षक बनने की जो एग्ज़ाम है उसकी कैसे तैयारी करनी चाहिए इसके बारे में भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ तो मैं इस चीज़ को अच्छे से बता सकता हूँ। आप जाइए राइट कॉर्नर में क्लिक कीजिए और फिर प्ले लिस्ट में देखिए। तो चलिए चलते हैं मेरे अब कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलिए हम अपने सिस्टम पर सीजी व्यापम की वेबसाइट को ओपन करते हैं। और ये रही वेबसाइट और यहाँ पर चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं हम और यहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा, और ये इसका ऑफिशियल गाइडलाइन है। इसको हम क्लिक करते हैं तो हम इसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। अर्थात आपका जो पासिंग मार्क्स होगा वो कितना होगा, 90 होगा। लेकिन रुक जाइए थोड़ा, पांचवा पॉइंट में जाइए। प्रचलित नियमानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, परनीय पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग विद्यार्थियों अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक होगा। अर्थात SC ST OBC महिला पुरुष सभी इंक्लूड हैं उसमें, और जो जनरल होंगे और उसके साथ अगर विकलांग होंगे तो उनके लिए कितना है, 50%, अर्थात 150 में आपको 75 अंक लाना पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं। अब देखिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए देखते हैं। ये देखिए छठवां पॉइंट है, इस परीक्षा में प्राप्त अंक शिक्षक चयन के लिए अधिभार के रूप में गणना के लिए उपयोग में लाए जा सकेंगे। अधिभार का निर्धारण नियुक्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा। देखिए, जो लोग सीजी टेट परीक्षा ऑलरेडी उत्तीर्ण कर चुके हैं वो लोग इस धोखे में बैठे होंगे कि मेरे को और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, आप समझिए। उसमें से अधिभार क्या चीज़ है कि मान लीजिए आप जो है 70% आए हैं तो 10% अधिभार के रूप में जो शिक्षक भर्ती हो रहा है उसमें नियुक्ति के समय उसमें अंक जोड़ा जा सकता है कि 15% जोड़ा जा सकता है, जो भी हो। तो इस पॉइंट के हिसाब से अगर आप सीजी टेट उत्तीर्ण कर चुके हैं तो फिर भी आपको परीक्षा में बैठना चाहिए, उससे ज़्यादा अंक लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसमें से जो अंक मिलेगा वो आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा में यूज हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए, एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन रहेगी। पहले क्या होता था, ये 7 साल के लिए रहती थी और इसको बाद में फिर क्या कर दिया गया, आजीवन कर दिया गया। बाकी पॉइंट जो है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए तीसरा का पहला पॉइंट, 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु क्या इसकी अर्हता होगी, अर्हता कहना चाहिए, क्वालिफिकेशन कहना चाहिए, वो होगी, ये हम देखते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब 12वीं या फिर उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में
द्विवर्षीय डिप्लोमा जो आप डीलेट करते हैं उसे ही प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, चाहे उसे कोई भी नाम से जाना गया हो, कि अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण। तो आप अंतिम वर्ष में हैं तो भी इस परीक्षा पे बैठ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अगला आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, कक्षा 8 तक के कक्षाओं में अध्यापन हेतु। देखिए परीक्षाएं 2 पाली में आयोजित होती है, पहला 1 से 5 और दूसरा 6 से 8, मतलब एक प्राइमरी स्कूल और दूसरा मिडिल स्कूल। तो देखिए इसमें क पॉइंट देखिए, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण। देखिए बीएड भी द्विवर्षीय डिप्लोमा है और डीएड भी द्विवर्षीय डिप्लोमा है। देखिए अगर आप 12वीं पास हैं और उसके बाद स्नातक भी हैं, उसके बाद डीएड और बीएड दोनों में से कोई भी एक किए हुए हैं, तो आप प्राइमरी और मिडिल दोनों में से दोनों परीक्षाओं में आप बैठ सकते हैं, कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है। यहाँ देखिए एक और अगला पॉइंट है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक। पहले बीएड जो है 1 साल का होता था, तब की बात है। तो अगर आप 50% जो है कॉलेज आपका ग्रेजुएशन है और उसके बाद आपका कहना चाहिए आप बीएड 1 साल वाला है तो भी आप बैठ सकते हैं, बीएड 2 साल वाला कोर्स है तो फिर आप जो है सेकेंड ईयर में हैं तो भी बैठ सकते हैं, उत्तीर्ण है तो बैठ ही सकते हैं। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए खंड ब, इसका दूसरा पॉइंट देखिए, प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की अवधि की होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, गलत उत्तरों पर नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं होगा। मैं जितने भी परीक्षार्थी उनको बोलता हूँ कि किसी भी परीक्षा के बारे में आप 100% नॉलेजमेंट लेकर जाइए। ये एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर नेगेटिव अंकन नहीं है। अगर कोई छात्र जो है नेगेटिव अंकन होगा कह के कैसे करके उसके माइंड में नहीं है, तो मान के चलिए ऐसे ही वो बहुत सारा अंक जो है उसका चला जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये आप नोट कीजिए। अब देखिए प्रश्नों का जो पैटर्न है वो कैसा है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न हैं, भाषा हिंदी और अंग्रेजी आपका 30 प्रश्न हैं, गणित 30 प्रश्न हैं और पर्यावरण भी 30 प्रश्न हैं। मतलब 30 पंचे 150 अंक का प्रश्न होगा। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको कितना लाना पड़ेगा, 75 अंक, और अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको लाना पड़ेगा 90 अंक। ये एक्चुअल में 1 से 5 तक के लिए है और ये 6 से 8 तक के लिए एक दूसरा है। इसमें केवल जो है वो सब्जेक्ट चॉइस करेंगे उसके हिसाब से होगा। अगर आप गणित लेकर पढ़ रहे हैं तो फिर आपका गणित एवं विज्ञान में आपको 60 प्रश्न आएगा, और अगर आप आर्ट लेकर पढ़ रहे हैं तो सामाजिक अध्ययन में आपका 60 प्रश्न आएगा। तो दोनों ही 150 का ही होगा। आगे चलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये नोटिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें मुख्य बातें यही हैं कि अगर आप TET पास कर गए हैं तो भी आपको इसमें बैठना चाहिए, ज़्यादा अंक लाने का प्रयास करना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं होना ही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने डीएड या बीएड दोनों भी, इसमें दोनों डिग्री को एक्चुअल एक समान माना गया है, आप प्राइमरी मिडिल दोनों में से किसी में भी बैठ सकते हैं। एक चीज़ होता है, हाई स्कूल की जो परीक्षा होता है या हाई स्कूल शिक्षक की जो परीक्षा होता है उसमें डीएड को शायद तक नहीं किया जाता, लेकिन इन दोनों में आप डीएड और बीएड इक्वल है। अगर आप डीएड हैं और उसके बाद कॉलेज भी हैं तो आप जो है प्राइमरी मिडिल दोनों में बैठ सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि मैं कई सारे छात्रों को देखता हूँ ऐसे परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। तो देखिए ये क्वालिफाइंग परीक्षा है, इसकी अलग रणनीति बनती है और ऐसे परीक्षाएं जो है उतना कठिन नहीं होता इसको निकालना, लेकिन कुछ बच्चे तो जानकारी के अभाव में ही फेल हो जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, जल्दी मैं ये CG टेट पर एक और जो है वीडियो जारी करूँगा। तब तक के लिए बढ़िया से तैयारी कीजिए, पढ़िए लिखिए और शिक्षक बनिए, शिक्षक समाज में आइए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।